एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी शीला एक साथ रहा करते थे। रमेश सीधा साधा और सरल स्वभाव का आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी शीला बहुत ही क्रूर, निष्ठुर और झगड़ालू औरत थी। रमेश बहुत ही मेहनती था। वह जो भी काम करता बहुत ही मेहनत और लगन से किया करता था, परंतु उसकी पत्नी शीला उससे लड़ने झगड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब भी रमेश काम से घर आता, उनकी हमेशा लड़ाई हो जाती थी। आ गए तुम टहल करके? कुछ खाने पीने को लाए हो या कि खाली हाथ ही चले आए हो? अरे तुम हर वक्त मुझसे लड़ती ही क्यों रहती हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? जब भी मैं थका हारा घर आता हूँ, तुम लड़ना झगड़ना शुरू कर देती हो। रमेश अपनी पत्नी के रोज के इस व्यवहार से परेशान रहने लगता है। रमेश अपने घर से जब परेशान होकर अपने काम में वापस लौटने लगता है, तभी उसको गांव के एक चाचा मिलते हैं। रमेश के चाचा रमेश से पूछते हैं, क्या बात है बेटा, आज बड़े परेशान लग रहे हो? परेशान रमेश अपनी सारी परेशानी चाचा को बताने लगता है। बहुत देर तक दोनों आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद रमेश अपने घर को वापस जाने लगता है। वो चाचा की बताई हर बात को अपने मन में गांठ बांध लेता है। दूसरी तरफ रमेश की पत्नी शीला मन में कुछ सोच विचार कर रही होती है। रमेश और शीला के अलावा उनके घर में उनकी बेटी नेहा भी रहती है, जो 18 साल की हो जाती है। नेहा की माँ शीला नेहा से मन ही मन चिढ़ने लगती है, क्योंकि नेहा घर के काम में उसका हाथ नहीं बटाती और वो एक होटल में काम करने चली जाती है। जब भी शीला नेहा को अपने घर के कामों में हाथ बटाने को बोलती है, शीला अपनी बेटी को नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे जब भी मौका मिलता उसको सुनाने का वो कुछ न कुछ उसको सुना देती थी। उठ गई महारानी, अब कुछ काम भी कर लो, मैं ही दिन भर काम करते रहूंगी क्या? नेहा को अपनी माँ का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह अपना बैग उठाकर अपने काम पर चली जाती है। शीला को नेहा का बाहर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह कुछ देर उसको समझाती है। जब नेहा नहीं मानती है तो शीला उसके सिर पर डंडा मार देती है और नेहा नीचे गिर जाती है। ऐसा करने के बाद कुछ देर बाद शीला सोचती है, क्या मैंने जोर से तो नहीं मार दिया, कहीं ये मर तो नहीं गई? शीला नेहा को इस हालत में गिरा पड़ा देखकर घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं? नेहा का पिता रमेश भी उस समय घर पर नहीं होता। रमेश काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अपने गांव से बाहर चला जाता है। तभी शीला अपनी पड़ोसी जमुना चाची के पास जाती है। जमुना चाची शीला की बहुत ही करीबी दोस्त भी होती है। वो सारी बात जमुना चाची को बता देती है। तभी जमुना चाची शीला से बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। जमुना चाची और शीला
दोनों मिलकर नेहा को उठाते हैं और पास के ही एक नदी में फेंक देते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जमुना चाची और शीला दोनों मिलकर नदी के किनारे आते हैं। उन्हें यह लगता है कि कहीं नेहा फिर से जिंदा होकर उनके घर वापस न आ जाए। एक दिन अचानक नेहा के साथ के दो लोग नेहा के घर पर आ जाते हैं। वो नेहा की माँ शीला से पूछते हैं कि आजकल नेहा होटल नहीं आ रही है, क्या बात है? तभी शीला झूठ नहीं बोल पाती है। वो घबरा कर उन दोनों को सारी सच्चाई बता देती है। फिर उन दोनों को लेकर वह उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने नेहा को फेंका होता है। तभी वह वहाँ का नजारा देखकर घबरा जाती है। वहाँ पर अचानक से एक पपीते का पेड़ उग आता है जो पहले से नहीं होता है। उस पेड़ को देखकर तीनों बहुत ही घबरा जाते हैं। तो देखकर घबराई हुई शीला मन ही मन सोचती है, क्या सच में हमारी बेटी नेहा वापस आ जाएगी? दूसरी तरफ रमेश अपना काम खत्म करके वापस अपने घर आने लगता है। घर आते समय रमेश के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो पहले कभी नहीं हुई थी। रमेश ये सब देखकर चौंक जाता है। कभी उसको नदी के किनारे अचानक एक कमल का फूल दिखाई देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसको एक अजीबोगरीब किस्म की चिड़िया भी नजर आती है। रमेश को आश्चर्य तब होता है जब वह अजीब किस्म की चिड़िया रमेश से कुछ बातें करने लगती है। चिड़िया रमेश से अचानक बोलने लगती है, पापा आप आ गए? रमेश चिड़िया को देखकर बड़े अचंभे में पड़ जाता है। तभी वह अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही अपनी बेटी नेहा के बारे में अपनी पत्नी से पूछने लगता है। रमेश को इस तरीके से अचानक देखकर शीला घबरा जाती है। आज तो रमेश का स्वभाव भी बदला होता है। हर पल शांत रहने वाला रमेश आज बहुत ही गुस्से में लग रहा था। वो घर आते ही शीला पर गुस्से की बरसात करने लग गया। शीला के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि शीला ने अपने ही हाथों से अपनी बेटी नेहा को मार दिया था। तभी अचानक नेहा रमेश और शीला के सामने आ जाती है। शीला नेहा को देखकर घबरा जाती है। वह सोचती है, यह अचानक कहां से आ गई? इसको तो मैंने मार दिया था। तभी रमेश शीला को उसके घर से निकाल देता है। उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मार भी डाला था। वो तो अच्छा हुआ वह बच गई। भला हो उन गांव वालों का जिन्होंने उसे नदी से निकालकर बचा दिया। अब तुम्हारी हमारे घर में कोई जगह नहीं है।